उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है, लेकिन इस बार सिर्फ एक सीट मिल्कीपुर को लेकर सियासी हलचल तेज है। यह सीट बीजेपी के लिए साख बचाने की बात हो रही है और साख जैसा सवाल है तो समाजवादी पार्टी के लिए इज्जत बचाने की बात है। जिस अयोध्या में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीना पहले यानी 22 फरवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर वोट बिटोरने की कोशिश की, उस पर समाजवादी पार्टी ने पानी फेर दिया। जितनी चर्चा बीजेपी की पूरी जीत की नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के अयोध्या सीट के जीत की हुई। चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद को साथ लेकर हर जगह दिखे और बीजेपी को आईना दिखाने का काम भी किया। बारी आई उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पेंच फंसा तो चुनाव होल्ड हो गया। 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जो सीटें हुई, उसमें सीटों के बंटवारों को लेकर समाजवादी पार्टी से मतभेद के बीच कांग्रेस ने भी इनसे दूरी बना रखी और फिर सपा को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा और बीजेपी ने इनसे 7 सीटें छीन ली, जीत दर्ज कर ली। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी। बीजेपी ने 9 में से 7 सीट जीतकर सपा के सामने अपना दम दिखाया, लेकिन अब बारी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जो 1 सीट बची रह गई थी। बीजेपी को कहीं ना कहीं डर भी हो रहा है या फिर जीत के लिए बीजेपी ये चाह रही हो कि मिल्कीपुर में दलित वर्सेस दलित की लड़ाई में उसे फायदा होगा। शायद यही सोचकर मिल्कीपुर में बीजेपी ने अब उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले गोरख प्रसाद एक बार फिर मिल्कीपुर से टिकट के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया है। मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं मायावती ने, जो मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी है, वह उपचुनाव में नहीं लड़ने का फैसला की है। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा लोकसभा चुनाव में चलाया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के 9 उपचुनावों में दिया है और निश्चित रूप से उसी पद्धति को आगे दोहराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता मिल्कीपुर में भी करेगी। बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। अब बीजेपी और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी यह सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर अखिलेश के पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव को मिल्कीपुर के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में बल देना चाहती है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी अनुसूचित जाति से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और उनके पत्नी जिला पंचायत के सदस्य अभी भी हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी से नामांकन भरा जाएगा, 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है और वह रुदौली में ही साड़ी का कारोबार करते हैं। वह पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर
कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहां सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के पासी समाज और ओबीसी वर्ग के यादव सबसे ज्यादा प्रभावी इस सीट पर माने जाते हैं। इस सीट पर जो पार्टी जातीय समीकरण साध लेगी उसे ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बने तो फिर इस सीट से विधायकी के पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसी कारण से यहां पर उपचुनाव की नौबत भी आ गई। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण के कार्ड के तौर पर बीजेपी ने भी मिल्कीपुर से दलित समुदाय को उम्मीदवार बनाया है और यहां ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो फौरी तौर पर इसी पीडीए समीकरण का लाभ उठाना चाहती है। मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,25,000 दलित मतदाता हैं। इसमें पासी बिरादरी के वोटर्स की संख्या 55,000 है और इसके अलावा 30,000 मिल्कीपुर और 55,000 यादव है। मिल्कीपुर में स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण मतदाता 60,000 के करीब हैं। क्षत्रिय और वैश्य मतदाताओं की संख्या 25 और 20,000 है। अन्य जातियों के कोयरी वोटर 20,000 हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे जाति जिसके पक्ष में जाएंगे वही जीत हासिल करेगा। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ को यहां से उतारा था। राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सपा नेता अवधेश प्रसाद की जीत ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था और यही कारण है कि सपा ने अवधेश प्रसाद को पीडीए के आइकॉन के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की और पेश भी करते हैं। लोकसभा में अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ वाली सीट पर बैठाते रहे। बीजेपी अब प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारी है जो पेशे से अधिवक्ता भी है। 2024 के समीकरण को देखें तो 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था जब उन्होंने राज्य की 80 सीटों में से 43 सीटों पर कब्जा किया, जबकि एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिली और बीजेपी उसमें से 33 सीटें जीत सकी। सपा 37 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें। अब अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि साख और इज्जत की लड़ाई में कौन किस पर भारी होता है। फिलहाल जब ये चुनाव परिणाम आएंगे इस सीट के लिए 8 फरवरी को तो पता चलेगा कि कौन कितना पानी है मिल्कीपुर सीट पर। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।